समाज पार्टी के तत्वावधान में आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 को पार्टी का लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कुंज वाटिका विवाह घर में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह अहिरवार ने की। मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार जी ने झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। इस मौके पर झांसी मंडल प्रभारी कैलाश पाल, बीडी फुले, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर विपिन सिंह, जिला महासचिव संजय श्रीवास, शीतल कुशवाहा, मदन लाल अहिरवार, पूर्व विधायक लाल अहिरवार, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रदत्त गौतम, जिला अध्यक्ष ललितपुर चंद्रभान बेसरा, महानगर अध्यक्ष शकील मोहम्मद आदि ने अपने विचार व्यक्त किया और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को जीतने की अपील की। बैठक का संचालन पूर्व जिला उपाध्यक्ष साबिर भाई ने किया। आभार नफीस सानू भाई ने व्यक्त किया। इस मौके पर झांसी विधानसभा अध्यक्ष धन प्रसाद, बबीना विधानसभा अध्यक्ष रविराज गौतम, मऊरानीपुर विधानसभा अध्यक्ष करी विजय कंचन, झांसी विधानसभा महासचिव वंदना अहिरवार, ललितपुर विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार, महरौनी विधानसभा अध्यक्ष राम बख्श, संतोष वर्मा, नीरज गुप्ता आदि मौजूद रहे। राकेश जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं बसपा के, क्या सोचा, किस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे? जी सर, मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता रहा हूँ, बहुजन लोग में रहा हूँ। बीच में कुछ समय के लिए मैं दूसरे परिवार में गया, पुनः मैंने आस्था मेरी बहुजन समाज में थी, इसलिए पुनः मैं अपने परिवार में वापस आया। किस स्ट्रेटजी के साथ तहत आप जाएंगे? सर, आप देख रहे हैं झांसी में आप भी निवास करते हैं, मैं भी निवास करता हूँ। रोजगार का, बेरोजगारी का इतना वो है कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है मेन चीज। युवा जो 2014 में 15 साल का था वो 20 साल का हो गया, 20 साल के बाद 25 साल का हो गया। अगर एक 5 साल बहन जी की भागीदारी सत्ता में नहीं रही तो ये समझ लीजिए कि जो बेरोजगार है वो डेट ऑफ उसकी आउट हो जाएगी, वो रोजगार नहीं पा पाएगा। पढ़े लिखे आदमी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। खेती किसानी बुंदेलखंड का सूखा क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, खेती किसानी में इतना होता नहीं है। किसान मजदूर नौजवान सारे लोग घर पे बैठे हुए बेरोजगार हैं। अभी पिछले ओलावृष्टि हुई, सब किसानों को उम्मीद थी कि जितना हमारा बचा हुआ है गेहूँ उतना का हमें तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन सब सारी खाने पूर्ति की गई। तो किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों की मैं आवाज़ बन करके उनके बीच में जाऊंगा और मैं भी खुद एक नौजवान हूं और उनकी बात को मैं संसद में उठाऊंगा। और यहाँ सबसे पहले रोजगार के साधन झांसी, ललितपुर और मऊरानीपुर इस क्षेत्र में ऐसे रोजगार के साधन लाऊंगा कि जिससे कि झांसी का जो युवा व्यापारी और बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो यही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं बताएंगे उस पार्टी का गठन किस सन में हुआ था? सर, इनका गठन तो सन 1984 में हुआ था। तब से आप बसपा में? नहीं, उसके बाद मैं 1999 में बसपा में शामिल हुआ था। वो विधायक जो कैलाश साहू जी है उन्होंने मुझे शपथ कराई थी। सन 2000 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, विधानसभा संगठन मंत्री था। समाज के लोग कितने आपके साथ हैं? आपको टिकट दिया है बीएसपी ने, समाज के लोग कितने हैं आपके साथ? सारे समाज हमारे साथ में है और पूरी संपूर्ण कुशवाहा समाज झांसी ललितपुर हमारे साथ में है। एमएसपी का क्या कहेंगे? अब सर, ये ऐसा है, इस समय जनता के बीच में जाने का समय है। एमएसपी का अभी किसानों के बारे में है, वो खुद किसान हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि एमएसपी अगर सरकार नहीं दे रही है तो उसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार एमएसपी नहीं देगी तो उसकी हम आवाज। बीएसपी क्या कर रही है उनके लिए, किसानों के लिए? किसानों के हित की आवाज उठाएंगे। कब उठाई? उठा रहे हैं, बराबर उठा रहे हैं। आगामी प्रत्याशी आपने घोषित किया है, क्या पैरामीटर थे? देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने के आशीर्वाद से आज जो झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिस समाज की प्रत्याशी को आज हम लोगों ने उतारा है उसकी मांग काफ़ी लंबे समय से
बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी करते रहे कि हमें जो झांसी ललितपुर लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के मतदाता हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, तो हमें उनकी इस लोकसभा चुनाव में भागीदारी देना है। जिस तरह से हमने 2004 में बांदा से चलकर आए बाबूलाल कुशवाहा जी को इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का काम किया था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। बहुजन समाज पार्टी बड़े मतों के अंतर से हम लोग जीतते, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय बबीना में, मऊरानीपुर में बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था और हमारे कैंडिडेट को बहुत कम मतों से हार गए थे, वो पीछे रह गए थे। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर उस सरकार में जो समाजवादी पार्टी के लोग थे अगर वो बूथ कैप्चरिंग नहीं करते तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते थे कि 2004 में ही बहुजन समाज पार्टी का इस संसदीय क्षेत्र से कुशवाहा समाज का बेटा बाबूलाल कुशवाहा लोकसभा में पहुंच गए होते, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बूथ कैप्चरिंग कर उन्हें बेईमानी से हरा दिया गया था। लेकिन अब हमें भरोसा है चुनाव आयोग पर कि इस बार ईमानदारी से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। और आप देखना हमारे कैंडिडेट के जो आज हमने प्रत्याशी घोषित किया है, तमाम विरोधी दलों की चूल्हे हिल जाएंगी और आने वाला समय बताएगा कि जो लोग कहते हैं कि हम लाखों के अंतर से जीतेंगे, आने वाला समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस संसदीय क्षेत्र से लाखों वोट से जीत कर जाएगा। धन्यवाद। राजपूत समाज क्यों दूरी बना रही है बसपा? देखिए इस बार आप दम किस दम पर देखिए 10 सांसद थे, एक हमारे लोकसभा में 10 MP थे, हमारे 10 MP हमारे लोकसभा में हमारे 10 समाजवादी पार्टी के 5 थे और हमारे 10 से, लेकिन जो 2024 में जिस कैंडिडेट को हम लेके आए हैं, आप लोग भी जब 4 जून को इस संसदीय क्षेत्र का रिजल्ट खुलेगा तो आप लोग भी मानोगे कि आदरणीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ से अपना सांसद बनाने का काम करेगी। ये हम लोगों को भरोसा है। इस झांसी ललितपुर के जो संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, जो पिछड़ी जाति का हमारा प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी को मत देने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा से सांसद बनाने का काम करने जा रही है। मंच पे आपके दिखा नहीं सर? कुशवाहा समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में आए हैं। कहाँ है? क्योंकि हमारा सारी पब्लिक बैठी थी मंच पे सम्मान नहीं देती क्या? मंच पे कई हमारे साथी बैठे थे। आपसे के आने से पहले उनको सम्मान हो चुका, उनके भाषण हो चुके। राजपूत समाज क्यों दूरी बना रही है बहुजन समाज पार्टी से? राजपूत समाज के लोग पहले भी आए हैं। कृष्णपाल राजपूत ने बसपा छोड़ी, अब तमाम दशरथ भारतीय राजपूत जनता ने छोड़ी। पार्टी को भी लोग छोड़ रहे हैं। आज ही हरियाणा में चौधरी राजेंद्र सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने भारतीय जनता दशरथ पार्टी नंदा ने क्यों छोड़ी? बीएसपी। इसलिए तमाम दलों के लोग चुनाव के समय इधर उधर आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है और राकेश कुशवाहा जी इस लोकसभा से सांसद बनकर दिल्ली जाने